एरियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। हम यहां आए हुए हैं, आज मौजूद है राजस्थान विश्वविद्यालय पर, जहां पर आरएस मेंस एग्ज़ाम के जो छात्र हैं वो यहां पर सब इकट्ठा हुए हैं। यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, क्या आगे की इनकी मांग है, क्या प्रमुख मांगे रखी गई हैं, आइए जानते हैं। यहाँ के छात्रों से बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमरदीप परिहार है। सर, आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से एनएसयूआई इकाई अध्यक्ष हूँ। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन हमेशा से छात्रों के हितों में काम करता आया है। आज जब आरएस के ये विद्यार्थी 2 दिन से यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे थे, पूरे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ में राजस्थान विश्वविद्यालय हमने इनको समर्थन दिया और हमारी ये मांग रही कि सरकार से, आरपीएससी से, कि इनका एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि 1 महीने बाद में इनके सिलेबस चेंज की बात आती है। आरएस मेंस की 70% सिलेबस इनका चेंज कर दिया जाता है, तो इनको कुछ ना कुछ और ज़्यादा समय देना चाहिए। हमारी सरकार संवेदनशील है और ज़रूर सुनेगी। ये जो एग्ज़ाम, जो आरएस मेंस एग्ज़ाम हो रहे, कितने साल बाद यहाँ पर वापस किया जा रहा है? ये 2019 से 21 के बाद में वापस किया जा रहा है। अभी आरएस प्री के रिजल्ट आए थे। प्री के रिजल्ट आने के 1 महीने के बाद में, जब तक विद्यार्थी 1 महीने से आरएस मेन की जो तैयारी कर रहा है वो पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहा था, अब वापस जो विद्यार्थी वर्ग है वो तैयार करा। 1 महीने बाद में सिलेबस का नोटिफिकेशन आया, जिससे छात्र काफ़ी परेशान है। और जब हमारे संगठन ने ये बात सुनी तो संगठन के साथ में खड़ा है। अभी तक जैसे कि आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपको धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ रहा है, इससे पहले सरकार को जगाने के लिए, प्रशासन को अपनी मांग रखने के लिए अभी तक आप क्या कुछ कर चुके हैं? हमारे जितने भी विधायक प्रत्याशी हैं कांग्रेस सरकार के, उन्होंने लेटर लिखा है, आरपीएससी को भी लिखा है, सीएम साहब को भी लिखा है। और जो ये आरएस के जो विद्यार्थी है, ये 2 दिन पहले शहीद स्मारक पर इन्होंने 2 घंटे तक धरना दिया। उसके बाद में वो यहाँ आए और हमने, संगठन ने पूरी ताकत के साथ में इनके साथ खड़े हैं और इनका समर्थन कर रहे हैं। अगर सरकार और प्रशासन आपकी मांगों को नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम पहले भी इन छात्रों के साथ में खड़े थे और वर्तमान में भी छात्रों के साथ ही खड़े हैं। जिस तरीके से इनके जो नेतृत्व करता है, जो ये कर रहे हैं, ये जो विद्यार्थी वर्ग जो चाहेगा, एनएसयूआई संगठन उनके साथ में समर्थन में खड़ा रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम अजय, मैं जोधपुर से आरएस एस्पिरेंट हूँ। और जो हमारे सिलेबस में बदलाव हुआ है, रिजल्ट आने के, प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के 10-15 दिन बाद हमारे जो बदलाव किया है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज किया है, इसीलिए हम धरने पे बैठे हैं। हमें समय बहुत कम मिला है। सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि हमें समय बढ़ाया जाए और हमें आगे तैयारी करने का मौका दिया जाए। जिस तरीके से अभी सरकार ने 15 दिन बाद में ये अपना सिलेबस निकाला, उससे आपको कितनी परेशानी हुई है एक एस्पिरेंट्स होने के नाते? हमें क्या, पूरे छात्रों को परेशानी हुई है इसमें। मतलब इकोनॉमिक्स और साइंस का तो 70% सिलेबस चेंज किया है। इकोनॉमिक्स एक और सब्जेक्ट है जिसमें मतलब एक लाइन भी चेंज कर दी जाए तो उसमें काफ़ी सारा मैटर आ जाता है। और अभी तक पब्लिशर ने बुक भी नहीं पब्लिश की, हम मैटर कहाँ से ढूंढें। और मैनेजमेंट में तो काफ़ी सारे टॉपिक्स नए जोड़ दिए और सिलेबस कोई व्यवस्थित नहीं है। इकोनॉमिक्स का मैनेजमेंट डाल दिया, मैनेजमेंट का इकोनॉमिक्स में डाल दिया, और इससे इनको टाइम बढ़ाना चाहिए। और हमारी सरकार से यही मांग रहेगी कि इसके टाइम बढ़ाए और हमारे हितों के साथ खिलवाड़ न करें। जैसा कि आप अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपकी पढ़ाई भी जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, तो वो उस तरीके से आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? पढ़ाई तो देखो डिस्टर्ब हो रही है। अगर ये अभी 3 महीने में एग्जाम कराए तो पढ़ाई अगर हम कर भी लें तो अभी इतना सिलेबस हमसे कवर नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि हमें एग्ज़ाम नहीं दे तो भी ठीक है। और सरकार से यही फिर से करें गुजारिश, कांग्रेस सरकार संवेदनशील सरकार है, विद्यार्थियों की बात भी मानती है। पता नहीं इस बार क्या हो रहा है इनको। जैसा कि सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं मानती, आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आगे क्या रणनीति, क्या प्रतिक्रिया आप सरकार के खिलाफ करेंगे? मैम, हमारा यही मानना है कि सरकार हमारी मांगे मानेगी, क्योंकि वो सरकार हमारी सरकार है, उनको हमने चुना है। उनको हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम जब पता चलेगी वो हमारा समय 100% बढ़ाएगी। हम बस इतनी डिमांड कर रहे हैं कि हमें 3 से 4 महीने, चाहे 2 से 3 महीने, जितना भी हमें समय दे सके हमें समय दे। क्योंकि जो सिलेबस में जो बदलाव हुआ है उसमें ऐसे बताया जा रहा है कि 1-2 टॉपिक बदले, लेकिन उन 1-2 टॉपिक के अंदर ही 2-2 बुक्स है जो हमें मिली नहीं। अभी तक वो बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हमारी बस यही मांग है कि हमें 2 से 3 महीने का समय मिल जाए, तो पब्लिकेशन भी उन बुक्स को, उन टॉपिक्स को आराम से कवर करके प्रिंट आउट निकाल सके, तो हमें वो सिलेबस मिल सके। तो हम चाहते हैं कि 3 से 4 महीने हमें समय मिल जाए तो हम उनको आराम से पढ़ सकें। अभी तक ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसका 100% सिलेबस कवर हो चुका हो।
जब 100% सिलेबस ही कवर नहीं हुआ तो वो क्या कवर कर पाएगा। 18-19 टॉप बुक्स है, 18-19 सब्जेक्ट है और हमें 90 डेज मिला, यानी पर सब्जेक्ट को 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन में 200 पेज एक आदमी कैसे पढ़ सकता है। तो हमारी यही मांग है कि हमें 2 से 3 महीने और समय मिल जाए तो हम उनको आराम से पढ़ सकें और उनको रिवीजन कर सकें। सर आपका नाम? रामनिवास चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? मैं जोधपुर से। सर आपका नाम? मेरा नाम विनोद है। कहाँ से आए हैं आप? मैं अलवर से आया हूँ। आज आप धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार से? मैम हमारी सब मांगे हैं जो साफ साफ लिखी हुई हैं। एक सूत्रीय मांग है कि हमें एग्जाम आगे करवाना है। सीधा सा लॉजिक है कि सिलेबस में परिवर्तन हुआ है। आरपीएससी बोलते हैं कि हम यूपीएससी के पैटर्न पे काम करते हैं, लेकिन यूपीएससी ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके साथ सिलेबस भी जारी कर दिया, जिसकी एग्जाम सितंबर में होगी। लेकिन ये है कि एग्जाम को सिर्फ 3 महीने पहले ही जारी करते हैं, जबकि उनकी लापरवाही की सज़ा हमको देनी पड़ रही है। जैसा कि आरएस एग्ज़ाम की इतनी जल्दी डेट निकाल दी है, आप डेट पोस्टपोन करवाना चाहते हैं, तो सरकार नहीं सुन रही है आपकी मांग, आप इस पर क्या कहेंगे? मैम ये तो सरकार का है, मतलब कि हमने प्रतिनिधियों के साथ हमारी बातचीत हो चुकी है, ट्विटर पे हम मांग रख चुके हैं, आरपीएससी को ज्ञापन दे चुके हैं, हर जगह मीडिया में खबर जा चुकी है। अब सरकार का पता नहीं कौन सा अटधर्मिता है कि वो सुनने को तैयार नहीं है, या जो भी है। आज आप धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, इससे पहले सरकार से, प्रशासन से अपनी मांग मनवाने के लिए आप और भी क्या क्या कर चुके हैं? इससे पहले में हमने कैंडल मार्च निकाला है, उसके बाद हमने शव यात्रा निकाली, उसके बाद हम आरपीएससी को ज्ञापन दिए, ट्विटर पे ट्रेंड करवाया, मीडिया में चीज़ें चलवाई, तीसरे दिन से धरने पे बैठे हैं, गांधी स्थल से स्मारक तक यहाँ तक हमने किया है। तो हमारे पूरा एपी से 20 दिन से बाहरी कार्यक्रम चला रहे हैं। सरकार को इस बात का पता है, लेकिन वो पता नहीं उनका इतनी सी बातें समझ क्यों नहीं आ रही। सरकार इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार इतने बड़े एग्जाम के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, तो ये क्या सरकार का एक ढोंग, क्या किस तरीके की सरकार अभी बनी हुई है राजस्थान सरकार? यही तो है कि मतलब सरकार में इतने विवेकशील प्राणी नहीं है कि उनको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि मैम सिलेबस। आपका नाम? मैम मेरा नाम कृतिका चौहान है। आप कहाँ से आए? मैं जालोर से हूँ। आज आप इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार और प्रशासन से? हमारी सरकार और प्रशासन से यही मांग है कि हमारे पूरे मैनेजमेंट, पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी टैक्स सारी बदल दी गई है। हमने जो पढ़ा सब बर्बाद हो चुका है। अब आगे हम क्या करें? इतने टाइम में सिलेबस नहीं हो पाता कंप्लीट। इतना तो समझे, आरपीएससी कह रही है कि 2 लाइन बदले, 2 लाइन बदलिए। ये देखो पहले हमारा सिलेबस पूरा उठा के तो देखो, कि अब सिलेबस बनाते टाइम देखा नहीं था क्या? उन लोगों ने इतने जब बनाया, जब उनको 4 महीने लगे, हमें पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? उनको सोचना चाहिए इस बात को। बस मैं हमारी यही मांग है कि हमें टाइम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें उनसे। सिलेबस बदला है, हम पढ़ेंगे उसको, लेकिन हमें टाइम चाहिए। हमें से कम 3 महीने का टाइम चाहिए। इसमें यही मांग है। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी? किस तरीके से ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है अभी वो रूप लेगा अपना अगला? हम धरने पे यहीं बैठे रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। हमारी मांग माननी पड़ेगी सरकार को। हम देश की बेटियां हैं, बेटियों की नहीं सुनती है तो किसकी सुनेगी? एक तरफ कहते हैं कि बेटियों को आगे लाएंगे, साक्षरता में राजस्थान का सबसे नीचे स्थान है। अगर यही हालात रहे तो देश में बेटियों को कोई पढ़ने नहीं देगा। धरने पे बैठेंगी लड़कियां, पढ़ने के लिए आए हैं क्या? हम यहाँ पे इतनी दूर से भेजते हैं, घर वाले भेजते तक नहीं है। बैकवर्ड इलाके से मैम, हमें कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पे आके धरने पे बैठ जाओ, इससे आगे क्या करें हम यहाँ पे? आज आप धरना प्रदर्शन में शामिल हो रखी हैं, तो किस तरीके से आपकी पढ़ाई भी जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है? डिस्टर्ब हो रही है। हम इतने दिन से बैठे हैं यहाँ पे, 10-10 दिन हो गए। यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ बुला रहे हैं, सीएस मीटिंग में जाओ, 5 बजे वहाँ जाओ, 10 बजे वहाँ जाओ, वहाँ जा रहे हैं। उनके तरीकों से हम चल रहे हैं, लेकिन आरपीएससी सरकार को भी तो हमारे तरीकों से चलना चाहिए ना। हमारी बात माननी चाहिए उनको। हमको ये नाजायज मांग नहीं है, हमारी जायज मांग है उनसे। मैम आपका नाम? कृष्णा त्यागी। मैम आप जहाँ आज ये धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को ना जवाब देना होता है उनके मायके वालों के, जैसे जो शादीशुदा नहीं है, जो शादीशुदा है ससुराल वालों को जवाब देना। उनकी फैमिली भी होती है, बच्चे भी होते हैं जो शादीशुदा हैं, उनको बार बार टाइम नहीं मिलता कि मतलब वो तैयारी करने की। एक बार मौका मिलता है और फिर उसका टाइम भी कम मिला है। इतना सारा सिलेबस में वो सिलेबस समझने में ही लग गए 2 महीने, तो फिर तैयारी कहाँ से करें हम लोग? तो टाइम देना चाहिए। सरकार खुद नहीं सोचती कि पहले तो जब उसको सिलेबस बनाने में 2-3 महीने लग गए थे, तो बच्चे उसको इतने बड़े सिलेबस को तैयार कैसे कर लेंगे 2 महीने में? तो उनको देना चाहिए टाइम। ये उनकी नाजायज मांग नहीं है, बच्चों की जायज मांग है, माननी पड़ेगी। और जब तक ये धरना रहेगा, जब तक वो मांग नहीं मान लेते हमारी। अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज छात्रों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है सरकार के खिलाफ, तो किस तरीके की सरकार अभी राजस्थान में चल रही है? मैम सरकार का तो एरिया हमें दिख रहा है, सब साफ दिख रहा है। सरकार 10 दिन से हम कर रहे हैं, उनका हमें कोई भी ऐसा जवाब नहीं आया जिससे बच्चे को ये लगे कि हाँ कुछ हो जाए। नहीं आ रहा, तब तक कुछ भी नहीं आया पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो हमें जब तक ये धरना जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती। आपके हिसाब से 2023 में जो नई सरकार बनेगी, वो आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके की सरकार अब इस राज्य में आनी चाहिए?
अब जिस हिसाब से सरकार बच्चों की मांगों को नहीं सुन रही है छात्र संघ की, उस हिसाब से तो लग रहा है कि शायद मुझे आगे वाली जो सरकार आएगी वो इस हिसाब से नहीं आ सकती, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र को चुनती है। और जब वो लोकतंत्र की मांगों को ही नहीं पूरा करेंगे तो फिर मुझे लगना रही कि सरकार जो है मतलब संघ की जो मांग है उनको नहीं मान रही, तो मुझे नहीं लग रहा कि आगे वाली जो सरकार है वो इस हिसाब से आ सकती है। सर आपका नाम? मेरा नाम अमरदीप परिहार है। सर आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से NSU इकाई अध्यक्ष हूँ। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन हमेशा से छात्रों के हितों में काम करता आया है। आज जब RS के ये विद्यार्थी 2 दिन से यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे थे, पूरे NSU कार्यकर्ताओं के साथ में राजस्थान विश्वविद्यालय हमने इनको समर्थन दिया और हमारी ये मांग रही कि सरकार से, RPSC से कि इनका एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि 1 महीने बाद में इनके सिलेबस चेंज की बात आती है। RS मेंस की 70% सिलेबस इनका चेंज कर दिया जाता है, तो इनको कुछ ना कुछ और ज़्यादा समय देना चाहिए। हमारी सरकार संवेदनशील है और ज़रूर सुनेगी। ये जो एग्ज़ाम जो RS मेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं, कितने साल बाद यहाँ पर वापस किया जा रहा है? ये 2019 से 21 के बाद में वापस किया जा रहा है। अभी RS प्री के रिजल्ट आए थे, प्री के रिजल्ट आने के 1 महीने के बाद में, जब तक विद्यार्थी 1 महीने से RS मेन की जो तैयारी कर रहा है वो पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहा था, अब वापस जो विद्यार्थी वर्ग है वो तैयार करा। 1 महीने बाद में सिलेबस का नोटिफिकेशन आया, जिससे छात्र काफ़ी परेशान है। और जब हमारे संगठन ने ये बात सुनी तो संगठन के साथ में खड़ा है। अभी तक जैसे कि आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपको धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ रहा है, इससे पहले सरकार को जगाने के लिए, प्रशासन को अपनी मांग रखने के लिए अभी तक आप क्या कुछ कर चुके हैं? हमारे जितने भी विधायक प्रत्याशी हैं कांग्रेस सरकार के, उन्होंने लेटर लिखा है, RPSC को भी लिखा है, CM साहब को भी लिखा है। और जो ये RS के जो विद्यार्थी है, ये 2 दिन पहले शहीद स्मारक पर इन्होंने 2 घंटे तक धरना दिया, उसके बाद में वो यहाँ आए और हमने संगठन ने पूरी ताकत के साथ में इनके साथ खड़े हैं और इनका समर्थन कर रहे हैं। अगर सरकार और प्रशासन आपकी मांगों को नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम पहले भी इन छात्रों के साथ में खड़े थे और वर्तमान में भी छात्रों के साथ ही खड़े हैं। जिस तरीके से इनके जो नेतृत्व करता है, जो ये कर रहे हैं, ये जो विद्यार्थी वर्ग जो चाहेगा, NSU संगठन उनके साथ में समर्थन में खड़ा रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम अजय, मैं जोधपुर से RS एस्पिरेंट हूँ। और जो हमारे सिलेबस में बदलाव हुआ है, रिजल्ट आने के प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के 10-15 दिन बाद हमारे जो बदलाव किया है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज किया है, इसीलिए हम धरने पे बैठे हैं। हमें समय बहुत कम मिला है। सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि हमें समय बढ़ाया जाए और हमें आगे तैयारी करने का मौका दिया जाए। जिस तरीके से अभी सरकार ने 15 दिन बाद में ये अपना ये सिलेबस निकाला, उससे आपको कितनी परेशानी हुई है एक एस्पिरेंट्स होने के नाते? हमें क्या पूरे छात्रों को परेशानी हुई है। इसमें मतलब इकोनॉमिक्स और साइंस का तो 70% सिलेबस चेंज किया है। इकोनॉमिक्स एक और सब्जेक्ट है जिसमें मतलब एक लाइन भी चेंज कर दी जाए तो उसमें काफ़ी सारा मैटर आ जाता है। और अभी तक पब्लिशर ने बुक भी नहीं पब्लिश किया, हम मैटर कहाँ से ढूंढें। और मैनेजमेंट में तो काफ़ी सारे टॉपिक्स नए जोड़ दिए और सिलेबस कोई व्यवस्थित नहीं है। इकोनॉमिक्स का मैनेजमेंट डाल दिया, मैनेजमेंट का इकोनॉमिक्स में डाल दिया, और इससे इनको टाइम बढ़ाना चाहिए। और हमारी सरकार से यही मांग रहेगी कि इसके टाइम बढ़ाए और हमारे हितों के साथ खिलवाड़ न करें। जैसा कि आप अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपकी पढ़ाई भी जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, तो वो उस तरीके से आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? पढ़ाई तो देखो डिस्टर्ब हो रही है। अगर ये अभी 3 महीने में एग्ज़ाम कराए तो पढ़ाई अगर हम कर भी लें तो अभी इतना सिलेबस हमसे कवर नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि हमें एग्ज़ाम नहीं दे तो भी ठीक है। और सरकार से यही फिर से करें गुजारिश, कांग्रेस सरकार संवेदनशील सरकार है, विद्यार्थियों की बात भी मानती है। पता नहीं इस बार क्या हो रहा है इनको। जैसा कि सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं मानती है, आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आगे की क्या रणनीति, क्या प्रतिक्रिया आप सरकार के खिलाफ करेंगे? मैम, हमारा यही मानना है कि सरकार हमारी मांगे मानेगी, क्योंकि वो सरकार हमारी सरकार है, उनको हमने चुना है। उनको हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम जब पता चलेगी वो हमारा समय 100% बढ़ाएगी। हम बस इतनी डिमांड कर रहे हैं कि हमें 3 से 4 महीने, चाहे 2 से 3 महीने, जितना भी हमें समय दे सके हमें समय दे। क्योंकि जो सिलेबस में जो बदलाव हुआ है उसमें ऐसे बताया जा रहा है कि 1-2 टॉपिक बदले, लेकिन उन 1-2 टॉपिक के अंदर ही 2-2 बुक्स है जो हमें मिली नहीं। अभी तक वो बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हमारी बस यही मांग है कि हमें 2 से 3 महीने का समय मिल जाए तो पब्लिकेशन भी उन बुक्स को, उन टॉपिक्स को आराम से कवर करके प्रिंट आउट निकाल सके, तो हमें वो सिलेबस मिल सके। तो हम चाहते हैं कि 3 से 4 महीने हमें समय मिल जाए तो हम उनको आराम से पढ़ सकें। अभी तक ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसका 100% सिलेबस कवर हो चुका हो।
जब 100% सिलेबस ही कवर नहीं आता तो वो क्या कवर कर पाएगा। 18-19 टॉप बुक्स है, 18-19 सब्जेक्ट है और हमें 90 डेज मिला, यानी पर सब्जेक्ट को 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन में 200 पेज एक आदमी कैसे पढ़ सकता है। तो हमारी यही मांग है कि हमें 2 से 3 महीने और समय मिल जाए तो हम उनको आराम से पढ़ सकें और उनको रिवीजन कर सकें। सर आपका नाम? रामनिवास चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? मैं जोधपुर से। सर, आपका नाम? मेरा नाम विनोद है, कहाँ से आए हैं आप? मैं अलवर से आया हूँ। आज आप धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार से? मैम हमारी सब मांगे हैं जो साफ साफ लिखी हुई हैं। एक सूत्रीय मांग है कि हमें एग्ज़ाम आगे करवाना है। सीधा सा लॉजिक है कि सिलेबस में परिवर्तन हुआ है। आरपीएससी बोलते हैं कि हम यूपीएससी के पैटर्न पे काम करते हैं, लेकिन यूपीएससी ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके साथ सिलेबस भी जारी करते हैं जिसकी एग्ज़ाम सितंबर में होगी। लेकिन ये है कि एग्ज़ाम को सिर्फ 3 महीने पहले ही जारी करते हैं, जबकि उनकी लापरवाही की सज़ा हमको देनी पड़ रही है। जैसा कि आरएस एग्जाम की इतनी जल्दी डेट निकाल दी है, आप डेट पोस्टपोन करवाना चाहते हैं, तो सरकार नहीं सुन रही है आपकी मांग, आप इस पर क्या कहेंगे? मैम ये तो सरकार का है, मतलब हमने प्रतिनिधियों के साथ हमारी बातचीत हो चुकी है, ट्विटर पे हम मांग रख चुके हैं, आरपीएससी को ज्ञापन दे चुके हैं, हर जगह मीडिया में खबर जा चुकी है। अब सरकार का पता नहीं कौन सा अटधर्मिता है कि वो सुनने को तैयार नहीं है, या जो भी है। आज आप धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, इससे पहले सरकार से, प्रशासन से अपनी मांग मनवाने के लिए आप और भी क्या क्या कर चुके हैं? इससे पहले मैम हमने कैंडल मार्च निकाला है, उसके बाद हमने शव यात्रा निकाली, उसके बाद हम आरपीएससी को ज्ञापन दिए, ट्विटर पे ट्रेंड करवाया, मीडिया में चीज़ें चलवाई, तीसरे दिन से धरने पे बैठे हैं, गांधी स्थल से स्मारक तक यहाँ तक हमने किया है। तो हमारे पूरा एपी से 20 दिन से बाहरी कार्यक्रम चला रहे हैं। सरकार को इस बात का पता है, लेकिन वो पता नहीं उनका इतनी सी बातें समझ क्यों नहीं आ रही। सरकार इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार इतने बड़े एग्जाम के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, तो ये क्या सरकार का एक ढोंग, क्या किस तरीके की सरकार अभी बनी हुई है राजस्थान सरकार? यही तो है कि मतलब सरकार में इतने विवेकशील प्राणी नहीं है कि उनको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि सिलेबस। मैम आपका नाम? मैम मेरा नाम कृतिका चौहान है। आप कहाँ से आए? मैं जालोर से हूँ। आज आप इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार और प्रशासन से? हमारी सरकार और प्रशासन से यही मांग है कि हमारे पूरे मैनेजमेंट, पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी स्टैक सारी बदल दी गई है। हमने जो पढ़ा सब बर्बाद हो चुका है। अब आगे हम क्या करें? इतने टाइम में सिलेबस नहीं हो पाता कंप्लीट। इतना तो समझे, आरपीएससी कह रही है कि 2 लाइन बदले, 2 लाइन बदलिए। ये देखो पहले हमारा सिलेबस पूरा उठा के तो देखो, क्या सिलेबस बनाते टाइम देखा नहीं था क्या? उन लोगों ने इतने जब बनाया, जब उनको 4 महीने लगे, हमें पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? उनको सोचना चाहिए इस बात को। बस में हमारी यही मांग है कि हमें टाइम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें उनसे। सिलेबस बदला है, हम पढ़ेंगे उसको, लेकिन हमें टाइम चाहिए। हमें से कम 3 महीने का टाइम चाहिए। इसमें यही मांग है। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी? किस तरीके से ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है अभी वो रूप लेगा अपना अगला? हम धरने पे यहीं बैठे रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। हमारी मांग माननी पड़ेगी सरकार को। हम देश की बेटियां हैं, बेटियों की नहीं सुनती तो किसकी सुनेगी? एक तरफ कहते हैं कि बेटियों को आगे लाएंगे, साक्षरता में राजस्थान का सबसे नीचे स्थान है। अगर यही हालात रहे तो देश में बेटियों को कोई पढ़ने नहीं देगा। धरने पे बैठेंगी लड़कियां, पढ़ने के लिए आए हैं क्या? हम यहाँ पे इतनी दूर से भेजते हैं, घर वाले भेजते तक नहीं है। बैकवर्ड इलाके से मैम, हमें कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पे आके धरने पे बैठ जाओ, इससे आगे क्या करें हम यहाँ पे? आज आप धरना प्रदर्शन में शामिल हो रखी हैं, तो किस तरीके से आपकी पढ़ाई भी जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है? डिस्टर्ब हो रही है। हम इतने दिन से बैठे हैं यहाँ पे, 10-10 दिन हो गए। यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ बुला रहे हैं, सीएस मीटिंग में जाओ, 5 बजे वहाँ जाओ, 10 बजे वहाँ जाओ, वहाँ जा रहे हैं। उनके तरीकों से हम चल रहे हैं, लेकिन आरपीएससी सरकार को भी तो हमारे तरीकों से चलना चाहिए ना। हमारी बात माननी चाहिए उनको। हमको ये नाजायज मांग नहीं है हमारी जायज मांग है उनसे। मैम आपका नाम? कृष्णा त्यागी। मैम आप जहाँ आज ये धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़कियों को ना जवाब देना होता है, उनके मायके वालों के, जैसे जो शादीशुदा नहीं है, जो शादीशुदा है ससुराल वालों को जवाब देना। उनकी फैमिली भी होती है, बच्चे भी होते हैं जो शादीशुदा हैं, उनको बार-बार एक टाइम नहीं मिलता कि मतलब वो तैयारी करने की एक बार मौका मिलता है, और फिर उसमें टाइम भी कम मिला है। इतना सारा सिलेबस में हमको सिलेबस समझने में ही लग गए 2 महीने, तो फिर तैयारी कहाँ से करें हम लोग? तो टाइम देना चाहिए। सरकार खुद नहीं सोचती कि पहले तो जब उसको सिलेबस बनाने में 2-3 महीने लग गए थे, तो बच्चे उसको इतने बड़े सिलेबस को तैयार कैसे कर लेंगे 2 महीने में? तो उनको देना चाहिए टाइम। ये उनकी नाजायज मांग नहीं है, बच्चों की जायज मांग है, माननी पड़ेगी। और जब तक ये धरना रहेगा, जब तक वो मांग नहीं मान लेते हमारी। अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज छात्रों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है सरकार के खिलाफ, तो किस तरीके की सरकार अभी राजस्थान में चल रही है? मैम सरकार का तो एरिया हमें दिख रहा है, सब साफ दिख रहा है। सरकार 10 दिन से हम कर रहे हैं, उनका हमें कोई भी ऐसा जवाब नहीं आया जिससे बच्चे को ये लगे कि हाँ कुछ हो जाए। नहीं आ रहा, तब तक कुछ भी नहीं आया पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो हमें जब तक ये धरना जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती। आपके हिसाब से 2023 में जो नई सरकार बनेगी, वो आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके की सरकार अब इस राज्य में आनी चाहिए?
अब जिस हिसाब से सरकार बच्चों की मांगों को नहीं सुन रही है छात्र संघ की, उस हिसाब से तो लग रहा है कि शायद मुझे आगे वाली जो सरकार आएगी वो इस हिसाब से नहीं आ सकती, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र को चुनती है। और जब वो लोकतंत्र की मांगों को ही नहीं पूरा करेंगे तो फिर मुझे लगना रही कि सरकार जो है मतलब संघ की जो मांग है उनको नहीं मान रही, तो मुझे नहीं लग रहा कि आगे वाली सरकार है वो इस हिसाब से आ सकती है।